मुनीब, भट्टी साहब ने बड़े वैलिड क्वेश्चंस उठाए हैं, लेकिन भट्टी साहब ने जो सब कुछ कहा, वज़ीर आज़म ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि ये सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हुआ। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि मेरे सामने जब ये मामला आया तो मैं क्या करता, क्या मैं इसके ऊपर आंखें बंद कर लेता, क्योंकि खुदा ना खास्ता उसके बाद कोई एक्सीडेंट हो जाता तो वो मेरे ज़िम्मे होता, वो खून खुदा ना खास्ता मेरे ज़िम्मे होता। तो फिर क्या आपको भी लगता है जल्दबाजी है या फिर वज़ीर आज़म थॉट इट थ्रू? I don't think that the Prime Minister thought it through. मुझे नहीं लगता इम्पल्सिव से रिएक्शंस होते हैं वैसे भी इस हुकूमत के अंदर, या शायद उस कुर्सी के साथ कोई प्रॉब्लम है जिस पर वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, वहाँ पर जाके इंसान ऐसा सोचने लग पड़ता है। लेकिन देखिए, सवाल यहाँ सिर्फ एक है कि भाई आपने अपने गलत फ़ैसलों का, आप पुटिंग द करप्शन असाइड कि आपकी हुकूमत के अंदर क्या हो रहा है, किसने क्या किया, आपने अपने जो भी ब्लंडर्स हैं उनका हिसाब किस स्टेज पर जाके देना है। देखिए, ये ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने जो किया, बेशक वज़ीर आज़म कहते हैं जी मैं क्या करता। देखिए, हुकूमत में आके फिर आपके पास ये जवाब नहीं होते भाई मैं क्या करता। देयर वाज अ सिचुएशन राइट बिफोर यू, देयर वाज अ सिचुएशन एट हैंड। आप अपने आप को इसी काबिल समझते हैं ना कि आप वज़ीर आज़म बने हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, कॉम्पिटेंट हैं, आपकी वजारतों के अंदर जो लोग मौजूद हैं, आपकी कैबिनेट बड़ी कॉम्पिटेंट है। इज़ दिस द कॉम्पिटेंस? आप फैसले लेते हैं और उनका खमियाजा फिर पूरे मुल्क को भुगतना पड़ता है। आप चीनी की रिपोर्ट मेरे ख्याल में कोई दर्जनों दफ़ा मैं अपने प्रोग्राम के अंदर भी यहाँ पर भी कह चुका हूँ, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। क्यों भाई, वो जो लूट के खा गए वो तो खा गए, जिन्होंने ये फैसले किए वो बड़े मज़े से बैठे हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। इस हुकूमत की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्रैंड स्टैंडिंग ही ख़त्म नहीं होती। देखिए जी, पहली दफ़ा इस मुल्क के अंदर हमारे वज़ीर आज़म ने ये किया, ठीक है, बिल्कुल किया। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वो किया जो उन्हें करना चाहिए था। पहले अगर कोई नहीं करता था वो गलत करता था। लेकिन अगर आपकी ग्रैंड स्टैंडिंग ख़त्म हो गई हो, 2 साल का अरसा गुजर गया है, तो अब ये बता दीजिए कि जो भंड आपने एग्जीक्यूटिव डिसीजंस की मद में मारे हैं उनका हिसाब कब देंगे आप? आपके वज़ीर हवाबाजी जो भी हैं, अब ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, इट्स नॉट ऑलवेज व्हाट यू डू, इट्स द वे यू डू इट। आपके सामने सिचुएशन आ गई, बिल्कुल आ गई भाई, आप उसको टेक्निकली देखें ना, उसको देखें कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इसकी रिवर्बरेशंस कहाँ तक जाएंगी। किसी ने नहीं सोचा। आप और जगह कौन सा उसका इंतखाब कर लें, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर मौसूफ ये फरमा रहे हैं कि जी ये ऐसे है। अगर आपकी बात 100% वेरीफाइड है और दुरुस्त भी है, उसको ये शक्ल मत दीजिए जो कि आपने पूरी दुनिया को दे दी। पूरी दुनिया में आपकी एयरलाइन वैसे ही उसका बैठा हुआ था, पिछली हुकूमतों ने ओवर स्टफिंग कर करके उसका हाल कोई नहीं छोड़ा। जो रही सही कसर थी वो आपकी इस इनकॉम्पिटेंस की वजह से अब सामने आ रही है। मैंने दोबारा कहूँगा, ये करप्शन वगैरह का हिसाब ये बाद में होगा। आपने जिस वजीर ने जो किया जो वो बाद में होगा, लेकिन ये जो गलत फैसले हैं इनका हिसाब आप ये बता दीजिए। मुनीब, would you rather call it incompetence या फिर ये कुछ जल्दबाजी का मामला आपको लग रहा है कि बस ग्लोरीफाई करने के लिए अपनी विक्ट्री को? मैंने अर्ज किया ना अलीना कि अब ये गोरे ने ऐसे ही तो ये लफ्ज़ नहीं बनाया ना ग्रैंड स्टैंडिंग। ग्रैंड स्टैंडिंग क्या होती है कि आप रेटरिक्स बोलते रहते हैं और बताते रहते हैं दुनिया को कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वो एक देयर इज अ पॉइंट कम्स जहाँ पर आपको ये रियलाइज होता है कि यार मैं तो 5 साल मैंने ग्रैंड स्टैंडिंग ही दिखाई है लोगों को, मैंने डिलीवर क्या किया है? डिलीवर किया तो ये किया है। चीनी आए हुए रिपोर्ट 52 दिन या 60 दिन हो रहे हैं, वो सस्ती नहीं हो रही, वो महंगी हुई जा रही है। लेकिन ये गवर्नेंस है। लेकिन मुनीब, जब आप ये बात करते हैं तो दूसरी जानिब से ये आर्ग्यूमेंट आता है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है या मर्ज को ठीक करने के लिए टीके की दर्द तो सहनी पड़ेगी ना। टीके की दर्द आप सहें, पर आप मरीज को मार तो ना देना। अच्छा। जो मरीज ही मर जाएगा बेचारा, तो वो टीका का दर्द का क्या होगा? टीका आप जरूर लगाएं। आप टीके की जगह एक चीज का ऑपरेशन करें ना। अगर आपने सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है तो किसी तरीके से करें। ये तो नहीं कि आपने उसकी किडनी जो है वो रिप्लेस करनी है तो आप उसके मुंह का ऑपरेशन कर दें। ठीक है जी, हम यहाँ वो जैसे मैडम जरूर पिछले साल या तकरीबन 1.5-2 साल हो गए जब एक आदमी को रिहा किया गया और जब जेल में उसकी रिहाई का ऑर्डर पहुंचा तो पता चला वो आदमी फांसी चढ़ चुका है। हाउ सैड इज़ दैट। आप ये बात करें, ये जो रिपोर्ट आई है इसके लिए जर्नलिस्ट ये भी लिख रहे हैं कि शायद जो ग्रीनिच मीन टाइम होता है, UTC होता है और पाकिस्तान स्टेट टाइम है, उसको भी कुछ मिक्सअप कर गया
या फिर उसको पढ़ने में कुछ गलती हुई, शायद इस वजह से भी ये जो रिपोर्ट में आगे पीछे हुई है कुछ है। दिस इज़ वैसे बहुत ही ज़्यादा तशवीश की बात अगर ऐसा हुआ तो। भट्टी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ब्रेक ले लूँ? जी मैडम शेख, मैं जल्दी से इतना कहना चाहता हूं कि आपके सामने एक मामला आया, आप सबसे पहले खामोशी से उसकी तहकीक करते, उसके बाद आप अपनी एक इंक्वायरी बिठाते, सारों को बुलाते, खामोशी के साथ पता चलता कि आपके फॉर एग्जांपल पता चल जाता कि सारे ही जाली हैं, आप उनको आप खामोशी से साइड पे करके कहते, एक स्टेटमेंट जारी करते कि हमने जांच पड़ताल की पायलटों की, कुछ मतलूबा मयार पर पूरा नहीं उतरे, उनको हटा दिया है। ठीक है। आपने क्या किया? आपने कहा हम जाली लोग हैं, हमारे पिछले जाली भर्ती कर गए थे, हमारे जहाज जाली उड़ा रहे थे, आपके ठीक है, मतलब आपको वही लगता है कि जल्दबाजी की गई, पहले तहकीक करनी चाहिए थी और हमें भी बचाओ। डन।